नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में एकल काव्य पाठ की जो परंपरा हमने आरंभ की है मित्रों, उसमें एक विशेष नाम आज मैं जोड़ रहा हूं और आपसे उसकी कविताओं के माध्यम से संपर्क भी स्थापित कराऊंगा। और ये नाम कई मानों में परंपरागत नामों से थोड़ा सा हटके है। नाम है रवि शर्मा। रवि शर्मा इस समय ब्रिटेन में हैं, वहीं रहते हैं और वहीं एक LYCA लाइका भी बोला जाता है, लाइका मीडिया लंदन UK में रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं और हेड ऑफ़ द प्रोडक्शन भी हैं। विशेषताएं बहुत सारी हैं। हरियाणवी भाषा विशेष रूप से उसका प्रचार, हरियाणवी संस्कृति का प्रचार और इन सारी बातों के अलावा कविताओं के माध्यम से रोचक कार्यक्रमों की प्रस्तुति का इनका एक अपना कीर्तिमान है मित्रों। और ये 25 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा अपने कार्यक्रमों के साथ कर चुके हैं। वी शर्मा का जन्म जो है वो एक गांव में हुआ। हरियाणा के रोहतक ज़िले में एक छोटा सा गांव है बखेता। बखेता में यहाँ उनको गांव टिटोली से प्राथमिक शिक्षा पाई उन्होंने और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको इस बात का भी श्रेय मिला हो कि जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ब्रिटेन में गए तो उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम का पूरा संचालन रवि शर्मा ने किया था और उसमें 65,000 से भी अधिक श्रोता उस वक्त मौजूद थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आज उनसे मिलिए उनकी कविताओं के माध्यम से। रवि शर्मा। नमस्कार। मैं डॉक्टर त्रिखा जी का बड़ा आभारी हूँ कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर एकल काव्य पाठ इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का आपने अवसर दिया है। क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन दिनों मुझे जो हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया है हरियाणा साहित्य अकादमी ने, तो उनका भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और विशेषकर डॉक्टर त्रिखा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक गीत मैंने माँ पर लिखा था, ममता पर लिखा था। आप जानते हैं, हम तो ईश्वर को भी माँ रूप में देखते हैं, माँ भगवती के रूप में। ईश्वरीय शक्ति जो है वो माँ भगवती के रूप में है और जो माँ हमें जन्म देती है उसमें भी हम माँ भगवती का दर्शन करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा था, करोड़ों है माँ के एहसान रे, करोड़ों है माँ के एहसान रे, मान चाहे न मान रे। राम और रावण में यही अंतर हम बताते हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा रावण था, और प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। करोड़ों है माँ के एहसान रे, मान चाहे न मान रे। दुनिया दिखाई माने हमें, दुनियादारी सिखाई माने हमें। जब जब जमाने ने जख्म दिए, माने मुलायम मरहम दिए, माने मुलायम मरहम दिए। भूल न जाना तू ये, भूल न जाना, रूठ जाएगा भगवान रे। लाखों हैं करोड़ों हैं माँ के एहसान रे, मान चाहे न मान रे। अब देखिए, माँ शब्द को शब्दावली में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं, महिमा में माँ है, गरिमा में माँ, और परमात्मा में तो 2 बार परमात्मा, महिमा में माँ है, गरिमा में माँ, अधूरा बिना माँ के परमात्मा। सागर शिखर चांद सूरज बने, ममता से ही सारे कारज बने। धरती है माँ, ये प्रकृति है माँ, जन्म दे के 100 बार मरती है माँ। तेरे रक्त में रक्त माता का है, हमारी हड्डियां माँ की हड्डियों से बनी है, हमारा रक्त माँ के रक्त से बना है, हमारे रोम रोम में माँ है, इसलिए माँ हमसे कभी जुदा नहीं हो सकती।
तेरे रक्त में रक्त माता का है, तभी तो रवि भक्त माता का है। दूर न जाना माँ से, दूर न जाना, अपने भीतर पहचान रे। करोड़ों है माँ के एहसान रे, मान चाहे न मान रे, मान चाहे न मान रे। तो मातृशक्ति के चरणों में समर्पित ये कुछ पंक्तियां। एक बार अचानक छाती में दर्द हुआ, और तो डॉक्टर्स ने बताया कि तो हार्ट अटैक है। फोन पे उनसे पूछा मैंने कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं अकेला था बिल्कुल घर पे। मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, 3 मिनट में एम्बुलेंस आ गई यहाँ। बड़ी अच्छी सेवा है। और साहब जब मैं एम्बुलेंस में जा रहा था तो वो पौ पौ के सायरन बजाती, दन दनाती हुई लंदन की सड़कों पे दौड़ रही थी। तो मुझे लगा कहीं आखिरी सफर ना हो, तो मैंने ये कविता लिखनी शुरू कर दी। बिना हम सफर के सफर कम नहीं था, कोई साथ नहीं था। बिना हम सफर के सफर कम नहीं था, पुरानी थी नैया, भंवर कम नहीं था। बादल था, बिजली थी, तूफान भी था। बादल था, बिजली थी, तूफान भी था। छोटे से दिल पे कहर कम नहीं था, नाजुक से दिल पे कहर कम नहीं था। सभी अपशगुन सामने बिछ रहे थे, सभी अपशगुन सामने हो रहे थे। मौत की दस्तक का डर कम नहीं था, मगर जाने कौन दे रहा था दुआएं। ऑपरेशन कामयाब हो गया, और जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो आखिरी लाइन तब लिखी थी, मगर जाने कौन दे रहा था दुआएं, दुआओं में उसकी असर कम नहीं था। बिना हम सफर के सफर कम नहीं था। ये कविता लिखी गई रेडियो पर कार्यक्रम करते हुए। एक पाकिस्तानी महिला ने मुझे बड़े खत लिखे, शायरी लिखी और बड़े उपहार भेज रही थी। तो कहने लगी आप शायरी का जवाब नहीं देते। अब भाई मैं कविता का जवाब तो दूं, शायरी में मैं उर्दू में बड़ा हाथ तंग रहा है। लेकिन फिर भी उनके आग्रह पर मैंने कहा कि मैं लिख करके नहीं भेजूंगा, मैं आपको रेडियो पर कल जवाब दूंगा। तो मैंने रेडियो पर शायरी में जवाब दिया, कविता या शायरी जो आप कहें, कि मैं कलियों से घिरा रहता हूं पर खुशबू नहीं आती। मैं कलियों से घिरा रहता हूं पर खुशबू नहीं आती। वहां रौनक नहीं होती जहां पर तू नहीं आती। घड़ी टिक टिक तो करती है, कभी टिक कर नहीं बैठी। घड़ी टिक टिक तो करती है, कभी टिक कर नहीं बैठी। घड़ी जो 2 घड़ी ठहरे, घड़ी वो क्यों नहीं आती। तुम्हें संदेश मैं लिख भेजता पर हाय मजबूरी। तुम्हें संदेश में लिख भेजता पर हाय मजबूरी। तुम्हें हिंदी नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। तुम्हें हिंदी नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। और ऐसे ही साहब रेडियो पर मैं एक फिल्म तारिका को इंटरव्यू करने लगा। तो हिंदी फिल्मों की तारिका, नाम नहीं बताऊंगा। अब उस तारिका से मैं सवाल हिंदी में करता, वो जवाब अंग्रेजी में देती। तो मैंने फिर वहां पे लिखा था, ना नेता ना अभिनेता हूं, मैं तो यमुना का रेता हूं। तुम झाड़ पूछ कर उठते हो फिर भी कुछ कण दे देता हूं। ना नेता ना अभिनेता हूं, मैं तो जमुना का रेता हूं। तुम झाड़ पूछ कर उठते हो फिर भी कुछ कण दे देता हूं मैं। तुम हिंदुस्तान का खाते हो और अंग्रेजी में गाते हो। मैं अंग्रेजों में रहकर भी सांसें हिंदी में लेता हूं। मैं तो हिंदी का बेटा हूं, मैं तो हिंदी का बेटा हूं। फूलों का कारोबार करूं, कांटों की नोक पे लेटा हूं। ना नेता ना अभिनेता हूं, मैं तो यमुना का रेता हूं। तुम झाड़ पूछ कर उठते हो फिर भी कुछ कण दे देता हूं। और साहब मैं सोचता हूं तो हिंदी में, मैं टोकता हूं तो हिंदी में, मैं छींकता हूं तो हिंदी में, मैं खांसता हूं तो हिंदी में। जब छींक आती है तो यहाँ के लोग कहते हैं ब्लेस यू। पर हमारे यहाँ एक पुरानी आदत है, छत्तरपति या जो ईश्वर जो है वो आपको, तो वो मुझे लगता है कि वो छींक हिंदी वाली होती है। मैं सपने देखूं हिंदी में, मैं लंबी लंबी फेंकूं हिंदी में। मैं रोऊं गाऊं हिंदी में, मैं दोस्त बनाऊं हिंदी में, उन्हें पास बिठाऊं हिंदी में, और उनका भेजा भी खाऊं हिंदी में। मैं दिल बहलाऊं हिंदी में, मैं दिल की गाऊं हिंदी में। हिंदी लोग समझते हैं कि मैं यहाँ
ब्रिटेन में रह करके हिंदी की सेवा कर रहा हूँ, पर यकीन मानिए हिंदी ने मुझे पाला है, हिंदी ने मुझे संभाला है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर कभी डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं फिर उपस्थित होऊंगा। एक बार फिर से हरियाणा साहित्य अकादमी का और अपने देश भारत भूमि का, अपनी मातृभाषा का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।